हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने नीट 2024 का पेपर एनालिसिस। यस, बात करेंगे बेटा जूलॉजी सेक्शन की। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पढ़ाया वो आया। ओके फाइन, ये तो सब बोलते हैं कि जो पढ़ाया वो आया, क्योंकि उससे बाहर जा नहीं सकता ना सब कुछ। तो क्योंकि हम पढ़ाई देते हैं आपको, एनसीईआरटी हम पूरी पढ़ाई देते हैं। एनएमसी ने क्लियर बोला था एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन करनी ज़रूरी है वो ये कि जो बताया वो ही है आया। ठीक है, तो जहां जहां बोलती कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, वहीं से क्वेश्चन आया। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना है यहाँ पे कि जो बताया वही आया। यस, तो शुरू करते हैं बेटा पेपर एनालिसिस आपके जूलॉजी सेक्शन में। तो सबसे पहले तो बेटा हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन की कि कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, कितने मीडियम थे, कितने इजी थे। तो जूलॉजी की अगर मैं बात करें यार, मुझे तो पूरा पूरा पेपर ही इजी लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, जहाँ पर बच्चा अटक सकता था। जिसमें एक क्वेश्चन आपका बायोटेक से था, वो जो एलियन पीस ऑफ डीएनए क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा नहीं करेगा, रेप्लिकेट करेगा नहीं करेगा। ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हुए। यस, फिर मीडियम लेवल के थे 12 क्वेश्चंस। और ये मीडियम लेवल में भी ऐसे थे कि मतलब एक तो मैच दी फॉलोइंग में कि स्पेशली वो आपका जो एरा वाला था। ठीक है, क्योंकि बच्चों को जनरली वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद नहीं रहती है ना, कि कौन से एरा में कौन आया। एक तो वो थोड़ा सा हम मानते हैं मीडियम मतलब लेवल का था। ईजी भी नहीं था, डिफिकल्ट हम उसको बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, ईजी इसलिए नहीं था कि थोड़ा सा रट्टाफाई वाला वो टॉपिक है। बाकी यार बढ़िया बढ़िया पेपर था। 36 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो कि कतई ईजी वाली कैटेगरी में आते हैं, मतलब वन वर्ड टाइप यूं लगा दो आप उसको। ठीक है, उसके लिए आपको ना 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की, तो जूलॉजी में बेटा आप देख ही रहे हो कि इजी ज़्यादा थे। कहाँ गया यार आपका जूलॉजी सेक्शन में? इजी ज़्यादा थे। हमने पहले बोलते 36 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे, मतलब लगभग आपका 72% जो पेपर था जूलॉजी का वो बहुत ही इजी वाली कैटेगरी में आता है। 24% मीडियम और 4% बेटा आपका ऐसा था जो कि डिफिकल्ट आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, डिफिकल्ट क्या, वो कंफ्यूजिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमने डिस्कस कर ही लिया, इसी को पाई डायग्राम में दिया हुआ है। अगर हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमने पहले ही कहा था बेटा कि आपका क्लास 11th में 9 चैप्टर्स थे, क्लास 12th में बेटा आपके 6 चैप्टर्स थे। तो एनी हाउ आपका 11th का वेटेज ही ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये भी कहा था कि क्लास 12th में बेशक आपके 6 चैप्टर हैं, लेकिन हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि हर एक चैप्टर से यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ना, 2 से 4। और 11th में बेशक आपके चैप्टर ज़्यादा थे, लेकिन किसी से एक भी आ रहा था तो किसी से 3 भी आ रहे थे। बट आपके 12th के 6 चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट थे कि सभी से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11th से आपका 52% सिलेबस आया, मतलब 26 क्वेश्चन आए। तो वहीं बेटा 24 क्वेश्चन आपके 12th से थे। तो बस 2 क्वेश्चन का डिफरेंस। क्योंकि मैं पहले हमेशा मैं जो बोलती हूँ वो सच होता ही होता है, कभी पहली बार नहीं हुआ है। मैं पिछले कई सालों से ये चीज़ देख रही हूँ कि जो जो मैंने बोला है वो हुआ ज़रूर है। ठीक है, तो आपके 48% बेटा क्लास 12th का वेटेज था और 52% आपका क्लास 11th का वेटेज था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, हालांकि नंबर ऑफ चैप्टर्स में 3 का डिफरेंस था, लेकिन वेटेज बेटा 12th के हर एक चैप्टर का वेटेज 11th के चैप्टर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लास वाइज एनालिसिस। जूलॉजी में अगर हमने देख लिया भाई 12th 48, 11th 52%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के टाइप के एनालिसिस की, कि जनरली हम ये बोलते हैं मैडम एमसीक्यूज हैं तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन आपको पता है आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना, बच्चे स्टेटमेंट से फंसते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा असर्शन रीजन जो कि आपका एम्स के पैटर्न में होता था, यहाँ पर नीट के पैटर्न में ओरिजिनली असर्शन रीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के डालते हैं जस्ट टू मेक थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है सर इसमें ऐसा। तो जूलॉजी में बेटा सिंगल मतलब 1 वर्ड आंसर आपके 17 थे। ठीक है, बस आप एक बार पढ़ो और लगाओ, इनको भी 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इजी वाली कैटेगरी के। ठीक है, 5 आपके ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें 2 स्टेटमेंट थे और आपको बताना था पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत, ऐसा। फिर आपके 8 ऐसे थे क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे और आपको बताना था कि कितने स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इसी में एक आपका वो भी आ जाता है कि आपका क्या बोलेंगे, स्व प्रतिरक्षा है ना, ऑटो इम्यून डिजीज कौन से हैं। तो उसमें 4 5 ऑप्शंस थे, आपको बताना था। वो आपका माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस हो गया, और आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट वाले में आएंगे, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है कितने गलत है वैसा। एसर्शन रीजन बेटा आपके केवल 2 थे
और मैच दी फॉलोइंग, जो मुझे लगता है सबसे सिंपल होता है ना। और मैच दी फॉलोइंग भी ऐसे थे ज़्यादातर कि एक ऑप्शन मैच हो रहा है, वहीं अपना आंसर आ रहा है। कुछ ऐसे थे जहां पर आपको दो ऑप्शन को मैच कराने की जरूरत पड़ रही थी, वहीं शायद 3 या 4 ऐसे मैच दी फॉलोइंग थे जहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलाने की जरूरत पड़ रही थी, तब जाके आपका आंसर आ रहा था। पर ज़्यादातर मैच दी फॉलोइंग बेटा ऐसे थे कि आप पहला आंसर मिलाओ और वहीं आपका आंसर बन गया। यस, तो ओवरऑल बेटा आई मस्ट से कि जूलॉजी, और मुझे रुझान देखने को भी मिल रहे मेरे बच्चों के, एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि आपके मैसेजेस पढ़ पढ़ करके कि मैम जूलॉजी में तो फोड़ ही दिया बिल्कुल। और जब बच्चे क्रेडिट देते कि मैम ये आपकी मेहनत है, तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ बेटा ये मेरी मेहनत नहीं है, मेहनत आपकी है। हमने अपना काम किया, आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाया समझाया, पर आपने अपनी मेहनत की, ठीक है। और अगर ये सिर्फ टीचर की मेहनत होती तो हर बच्चा सिलेक्ट होता, लेकिन मेहनत क्योंकि बच्चों की होती है इसलिए केवल वो बच्चा सेलेक्ट होता है जिसने सिंसियरली और सीरियसली मेहनत की है, ठीक है। चले, तो ये हो गया आपका वही क्वेश्चन टाइप एनालिसिस। तो जूलॉजी में मैच दी फॉलोइंग 36% थे, असर्शन रीजन मात्र 4% थे, मल्टी स्टेटमेंट आपके 16% थे, स्टेटमेंट 1 2 वाले आपके 10% थे, और सिंगल चॉइस बेटा आपके सबसे ज़्यादा थे, वो थे आपके 34, नहीं दूसरे नंबर पे 36%, 34%। यस, तो ये तो था बेटा आपका क्वेश्चन वाइज पेपर एनालिसिस। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस पेपर में बेटा जूलॉजी में बहुत इजीली जिस किसी ने भी मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए, जिस किसी ने लेक्चर को लास्ट में नहीं भी देखा है, अगर तुमने सिर्फ मेरा पॉडकास्ट भी अटेंड किया होगा ना बेटा, सिर्फ पॉडकास्ट भी अटेंड किया होगा, तो भी तुम्हारे आसानी से 160 165 नंबर बन सकते थे। जिस किसी ने महा रिवीजन अटेंड किया था, मैंने क्लास 11th और क्लास 12th का महा रिवीजन अलग अलग लिया था, और क्लास 12th में याद करो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं बायोटेक पढ़ा रही थी, हमारा टाइम काफ़ी हो गया था, तो मैंने ये बोला था कि यार छोड़ते हैं बायोटेक को, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने बीटी कॉटन की बात की थी, क्राई 1 क्राई 2 क्राई 1 AB क्राई 2 AB क्राई 1 AC, सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन पूरा का पूरा उसमें से है। तो जिस किसी ने भी सीरियस नोट पे महा रिवीजन अटेंड किया होगा, बहुत सीरियस नोट पे पॉडकास्ट को सुना होगा, वो ही बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम 170, मैडम 180, मैडम 150, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। मैं अपने लिए तो खुश हुई हूँ कि मेरे बच्चे हैं ये, मैं आपके लिए भी उतनी खुश हूँ, मैं आपके पेरेंट्स और आपकी सोसाइटी के लिए भी इतनी खुश हूँ कि आपके पेरेंट्स को एक डॉक्टर बच्चा मिल रहा है, आपके समाज को एक डॉक्टर नया मिल रहा है ना। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट यार, अपना फ्यूचर आपका बहुत अच्छा हो। और जिस किसी का नहीं हुआ है बेटा, मैं उनसे ही बोलना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। ठीक है, होता है इस साल मैडम उतना सीरियस नहीं ले पाए, या किसी के साथ कोई भी कंडीशन हो सकती है, कुछ सेंटर पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, अपने पर्सनल लेवल पे लास्ट के मंथ्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी परीक्षा लेती है, ठीक है। एक परीक्षा एनएमसी ने ली है, तो एक परीक्षा हमारी ज़िंदगी भी हमारे साथ लेती है। और एक क्यों, ज़िंदगी तो यार कदम कदम पे हमारी परीक्षा लेती है। बस वो ये देखती है कि कौन हिम्मत हारता है और कौन नहीं। जो हिम्मत नहीं हारता है, ज़िंदगी उसको बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। जो हिम्मत हार जाता है, फिर वो अपना रास्ता बदल लेता है, सीधी सी बात है। तो बस मैं इतना बोलूँगी उन बच्चों से जिनका सपना है कि नहीं मैडम डॉक्टर तो बनना है, MBBS ही करना है, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ही चाहिए, या मैडम एम्स ही चाहिए, तो हिम्मत मत हारना। अगर इस साल नहीं हुआ है, दोबारा से जुड़ जाओ। पहली बार जिस किसी ने पेपर दिया है, और वैसे बहुत सारे बच्चे जिनका मैसेज आता है मैम फर्स्ट अटेम्प्ट एंड वी रॉक्ड, यस मेरे बच्चों तो रॉक करना तो बनता था यार। लेकिन अगर पहली बार आपका पेपर था, तो बेटा मैं तो ये कहूँगी कि आपने इससे सीखा है, ये आपका एक्सपीरियंस था, और 1 साल की तैयारी और करो, मेरे कहने पर करो, अगर इतना ही मन है डॉक्टर बनने का, और फोड़ देंगे अगली साल फिर से। यस, हर साल ऐसा ही पेपर आता है, और कुछ नया नहीं था। जो मैं बताऊंगी वहीं से क्वेश्चन आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगी वहीं से क्वेश्चन आएगा। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जिस किसी का हो रहा है बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ, जो पास हो रहे हैं, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट उनके फ्यूचर के लिए। जिस किसी का इस साल नहीं हो पा रहा है, हिम्मत नहीं आनी है, फिर से जुड़ जाएंगे हम साथ में, यकीन में आ ही रहे हैं, और मिल करके तैयारी करेंगे, नीट 2025 को फोड़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।